मित्रों नमस्कार। आपके आपकी आपके आपका चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूं भीमबली कुंवर। तो इस समय जो टॉपिक लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं समझता हूं कि सबको इस पर विचार करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया कि हम बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्य का नारा ये कोई नया नहीं है, ये ऐतिहासिक है। इतिहास को देखने से पता चलता है कि जब जब हिंदुओं में बिखराव आया, जब तक ये बटे तो उनका नुकसान हुआ। आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पड़ोसी के ऊपर किसी तरह का अत्याचार किया जा रहा है, हमला हो रहा है और वो किसी दूसरी जात का है तो हमें हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, हम चुपचाप रहते हैं, खामोश रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो कटता है तब भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसका इसलिए विरोध नहीं करते कि इसका विरोध करेंगे कुछ लोग, मैं नहीं, कुछ लोग विरोध करेंगे तो एक खास जो मुस्लिम वर्ग है वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर अत्याचार वही कर रहे हैं। क्या आपने सुना है कि कभी कभी नमाज के लिए जाते वक्त मुस्लिमों पर हिंदुओं ने हमला किया या उनके ताजिया वगैरह के प्रोसेसर पर हिंदुओं ने हमला किया? नहीं किया। लेकिन आपके सामने अनेक ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि मुस्लिमों ने दुर्गा पूजा, दुर्गा मूर्ति विसर्जन, गणेश मूर्ति विसर्जन पर हमला किया। राम का अगर निकल रहा है शोभा यात्रा, राम की शोभा यात्रा निकल रही है, हनुमान की शोभा यात्रा निकल रही है, तो उसका ये लोग उस पर ये पत्थरबाजी करते हैं। तो इस तरह की अनेक घटनाएं हो रही हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज जिम्मेदार है कि चूंकि अखिलेश यादव और इन जैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है और इनके समर्थक हिंदुओं का समर्थन मिल रहा है, इसलिए हिंदुओं पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है। जिस दिन हिंदू इकट्ठे हो गए और ऐसे लोगों के लिए सिरदर्द बन गए, विरोध करना शुरू कर दिया, इनको बोलने नहीं दिया, तो मैं समझता हूं कि इनकी राजनीति नहीं चलेगी और ये हिंदुओं का नुकसान नहीं कर पाएंगे और न ही हिंदुओं को कोई आंख दिखा पाएगा। तो मेरा इस समय यही कहना है। अभी कुछ दिन पहले नवी मुंबई की घटना हुई थी, 31 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें वहां की महिलाओं ने दीपक जलाना शुरू कर दिया था। लेकिन मुस्लिमों ने उसका विरोध किया कि चूंकि आप लोगों ने यानी हिंदुओं ने बकरीद नहीं मनाने दिया, इसलिए हम आपको दीपक नहीं जलाने देंगे, प्रकाश वर्ग नहीं मनाने देंगे प्रकाश का। तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति तभी आती है जब हम बटे रहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हम बटे नहीं, हम एकजुट रहें, संगठित रहें, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए हम एक हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और यही आरएसएस शुरू से लेकर अब तक कहता आया है। तो इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। आप हमें इजाजत दीजिए। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।